नमस्कार साथियों, मैं चाय और आप सभी का चाय मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो डियर, आज हम एमपी महिला सुपरवाइजर के जनरल नॉलेज के टेस्ट सीरीज नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के शारीरिक संरचना में। हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि एमपी महिला सुपरवाइजर में जीके कितने नंबर की आनी है? 55 नंबर की, ठीक है, 55 मार्क्स की आनी है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ आप लोगों से कि सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। आज की इस बेहतरीन क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस सेल्फ मोटिवेट रहिए और खुद पर यकीन कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, एक दिन जरूर मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, पूछा गया है पाचन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? पाचन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में पाचन तंत्र? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या करता है? खाद्य जो हम खाते हैं उसको क्या करना? पचाना और अवशोषित करना। जैसे ही हमारा भोजन पच के अवशोषित होता है तो फिर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के थ्रू हम क्या कर पाते हैं? कार्य कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या पूछा गया है? जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो ब्रेन है वो पाचन तंत्र का हिस्सा, इट मीन्स पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। और स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, ये तीनों क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है पेट में किस एसिड का निर्माण होता है? क्या पूछा गया है कि पेट है उसमें किस एसिड का निर्माण होता है? विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक, ठीक है। तो किस एसिड का निर्माण होता है? तो डियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का क्या होता है? निर्माण। HCl क्या करता है? पाचन में क्या करता है? पाचन में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। क्या करता है? मदद करता है। और क्या करता है? बैक्टीरिया को, ठीक है, और क्या करता है? बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है, ठीक है, उन्हें मार देता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है पैंक्रियास का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा है? पैंक्रियास का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास? तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा पाचन रस का स्राव करना, ठीक है। सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, क्या करना? पाचक रस का क्या करना? स्राव करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अग्नाशय पाचन रस जैसे एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट का क्या करता है? स्राव करता है, जो आंतों में भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद, इट मीन्स हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या पूछा गया है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? क्या पूछा गया है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा, काफी सिंपल है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जो लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट के क्या पाचन में क्या करता है, मदद करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है पाचन तंत्र में किस अंग में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। वह क्या पूछा गया है, पाचन तंत्र में किस अंग में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इन विच ऑर्गन डज अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकोर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, बी। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में पोषक तत्वों का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, ध्यान रखना। यह अंग पोषक तत्वों को रक्त में परिवर्तित करने में मदद करता है। ठीक है, यह अंग पोषक तत्वों को रक्त में परिवर्तित करने में क्या करता है, मदद करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अंग में पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। क्या पूछा, किस अंग में पाचन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, स्टोमक। ठीक है, जो स्टोमक होता है उसमें पाचन की प्रक्रिया है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, पेट में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है अंतिम आंत लार्ज इंटेस्टाइन का प्रमुख कार्य क्या है। जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका प्रमुख कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, पानी और खनिजों का अवशोषण। ठीक है, क्या होगा, पानी और खनिजों का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स। तो पानी और खनिजों का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है पाचन तंत्र में इनडाइजेशन की समस्या किससे होती है। मतलब अपच की समस्या किससे होती है। तो डियर व्हाट कॉजेस इनडाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर जब अत्यधिक भोजन का सेवन करते हैं आप, अपर्याप्त जल सेवन, पाचन एंजाइम की कमी, इन तीनों की वजह से अपच की समस्या आपको पैदा हो सकती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपच का कारण अत्यधिक भोजन, अपर्याप्त जल सेवन और पाचन एंजाइमों की कमी हो सकता है जिससे पाचन प्रक्रिया में रुकावट आती है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो डियर अब मैंने इस मेथड से इस नोट्स को बनाया है, तो आप ज़रूर बताइए कि ये सही है या फिर पहला वाला नोट सही था। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जैसे आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ऐसे में पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि पहले पढ़ाती थी वैसे में अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है जो आंसर है कि आपको लिखा हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि लिखा होता है ना तो आपको और वो दिमाग में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखा है। ठीक है, तो पूछा गया है कि संघ में भोजन का पाचन एंजाइमों के साथ क्रियान्वयन होता है। Which organ works with digestive enzyme to break down food? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पाचन एंजाइमों के साथ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, पाचन एंजाइमों के साथ भोजन का पूर्ण पाचन होता है जिससे पोषक तत्व अवशोषित होते हैं, ध्यान रखना। जिससे क्या होते हैं, जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है पेट में पाचन एंजाइम का नाम क्या है। पेट में पाचन एंजाइम का नाम क्या है। What is the name of the digestive enzyme in the stomach? क्या पूछा गया है, पेट में पाचन एंजाइम का नाम क्या है।
तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, पेप्सिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पेप्सिन। पेट में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। यह किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता है, ध्यान रखना। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है कौन सा अंग पाचन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता? इनमें जो अंग दिया गया है वो कौन सा अंग पाचन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो स्टोमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, पेनक्रियास भी आता है। तो जो किडनी है वो पाचन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह रक्त को साफ करने का कार्य करता है, जबकि पेट, आंत और अग्नाशय पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, पेट, आंत और अग्नाशय पाचन प्रक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और गुर्दा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, और यह क्या करता है? किडनी क्या करता है? ब्लड को साफ करता है। ठीक है, रक्त को। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है बड़ी आंत। क्या पूछा है? बड़ी आंत से प्रमुख, बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन के प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, जल और लवण का क्या करना? अवशोषण करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। बली आंत का मुख्य कार्य जल और लवण का अवशोषण करना, ताकि शरीर में जल का संकुचन क्या है? सॉरी, संतुलन क्या है? बैलेंस क्या है? वो बना रहे। ठीक है, तो ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है कौन सा अंग पाचन रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस का स्त्राव करता है? तो कौन सा करता है? विच ऑर्गन सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। स्टोमक भी करता है, पैंक्रियास भी करता है और लिवर भी करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। पेट, अग्नाशय और यकृत सभी क्या करते हैं? पाचन रस का स्त्राव करते हैं, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है किस अंग में भोजन सबसे पहले पचता है? क्या पूछा गया है? किस अंग में भोजन सबसे पहले पचता है? Where does food first start to digest? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमारे मुंह, भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे मुख से होती है। जब हम क्या करते हैं? मुख से होती है, जब हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं। ठीक है, तो पाचन की शुरुआत मुख से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउथ। ठीक है, क्या होगा? माउथ। मुंह में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जहां लार में मौजूद एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? पचाना शुरू करते हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है किस अंग में पाचन प्रक्रिया के लिए एंजाइम और बाइल का स्त्राव होता है? क्या पूछा है? किस अंग में पाचन प्रक्रिया के लिए एंजाइम और बाइल का स्त्राव होता है? विच ऑर्गन सीक्रेट्स एंजाइम एंड बाइल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, लीवर। ठीक है, क्या होगा? लीवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो यकृत होता है पाचन के लिए बाइल का क्या करता है? सिक्रेशन करता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, बाइल क्या करता है? वसा। ठीक है, क्या? वसा। इट मीन्स फैट को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है कौन सा अंग पाचन तंत्र में शर्करा का पाचन करता है? क्या पूछा है? कौन सा अंग पाचन तंत्र में शर्करा, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो माउथ होता है, माउथ, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए, शर्करा का पाचन मुंह में, ठीक है, मुंह में पेटाइलिन
ठीक है, पेटाइलिन या एमाइलेज एंजाइम से शुरू होता है जो स्टार्च को, ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक है, जो स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में बदलता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में क्या है, पेटाइलिन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, टाइलिन या एमाइलेज से शुरू होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना एक्सप्लेन इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है पाचन तंत्र में रासायनिक पाचन का कार्य किस अंग द्वारा होता है। क्या पूछा है, पाचन तंत्र में रासायनिक पाचन का कार्य किस अंग द्वारा होता है। विच ऑर्गन कैरी आउट केमिकल डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। छोटी आंत, पेट और यकृत तीनों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, पाचन तंत्र में रासायनिक पाचन पेट, छोटी आंत और यकृत के द्वारा होता है, जहां विभिन्न एंजाइम और रस भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, पूछा गया है किस अंग में वसा का पाचन होता है। क्या पूछा गया है, किस अंग में वसा का पाचन होता है। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में। ठीक है, वसा का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां बाइल और क्या बनते हैं, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, बाइल और लाइपेज एंजाइम द्वारा फैट को क्या जाता है, तोड़ा जाता है। ध्यान रखना, क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है किस अंग में शर्करा के पाचन के लिए एंजाइम पाया जाता है। क्या पूछा है, किस अंग में शर्करा के पाचन के लिए एंजाइम पाया जाता है। विच ऑर्गन कंटेन एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ शुगर्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। छोटी आंत में शर्करा को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे कि सुक्रेज और माल्टोज, जो शर्करा को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। कौन कौन, सुक्रेज एंड माल्टोज क्या करते हैं, शर्करा को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदलने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। क्या पूछा गया है, शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। वेयर इज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द बॉडी। ठीक है, फूड इन द बॉडी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का प्रमुख अवशोषण होता है। इसकी प्रोसेस है वो छोटी आंत में होती है, जहां से पोषक तत्व रक्त में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है किस अंग में पाचन तंत्र के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव होता है। क्या पूछा है, किस अंग में पाचन तंत्र के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्त्राव होता है। विच ऑर्गन सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि कौन करता है, किस अंग में पाचन तंत्र के लिए HCl का स्त्राव होता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोमक। ठीक है, जो स्टोमक भाई साहब होते हैं वो HCl का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, सिक्रेट करते हैं, जो भोजन को तोड़ने और बैक्टीरिया को क्या मारने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। भोजन को तोड़ने और बैक्टीरिया को मारने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है किस अंग में पित्ताशय गॉल ब्लैडर स्थित होता है। क्या पूछा है, किस अंग में पित्ताशय इट मीन्स गॉल ब्लैडर स्थित होता है। वेयर इज द गॉल ब्लैडर लोकेटर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा लिवर। ठीक है, लिवर में आपने देखा होगा ऐसे ही लिवर है,
ठीक है, ऐसे लीवर बना रही है। तो यहाँ पे आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है, ऐसे लीवर को आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही बना देती हूँ मैंने, ऐसे ही बना दिया। तो आपने देखा होगा ये एक गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे स्टोन फंस जाती है। तो आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर पित्ताशय में पथरी है, ठीक है, इसी प्रकार से। तो क्या होता है लिवर में, ठीक है, लिवर में पित्ताशय स्थित होता है, ध्यान रखना, ठीक है, स्थित होता है और यह बाइल का संचय करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है कि ग्लूकोज का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। तो अभी बताया था हमने इसका आंसर कि ग्लूकोज का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, माउथ में होता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम द्वारा शुरू होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलने में बदलता है, ठीक है, स्टार्च को किस में बदलता है, शर्करा में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है किस अंग में चर्बी का पाचन वायल द्वारा होता है। क्या पूछा है, किस अंग में चर्बी का पाचन वायल द्वारा होता है। इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ फैट एक्वायर थ्रू वायल, ठीक है, एक्वायर थ्रू वायल। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, छोटी आंत, ठीक है, क्या होगा, छोटी आंत। वायल का स्त्राव यकृत से होता है और यह वसा के पाचन में छोटी आंत में मदद करता है, ठीक है, वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत, तो वहीं पे यह क्या करता है, मदद करता है पचाने में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। क्या पूछा गया है, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सिन, ठीक है, कौन सा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो अभी बताया था वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, लाइपेज एंजाइम वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ समाप्त होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ समाप्त होता है। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इन द बॉडी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ समाप्त होता है, तो छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में समाप्त होता है जहाँ एंजाइम इसे ग्लूकोज में बदलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में क्या करते हैं, बदलते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है कौन सा अंग भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। क्या पूछा गया है, सॉरी, कौन सा अंग भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउथ, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए, माउथ। मुंह में भोजन को चबाने से यह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है जिससे पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है पाचन तंत्र में अन्न को पानी में घोलने का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है। Which organ help in dissolving food into water in the digestive system? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोमक, ठीक है। पेट में भोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी से मिलाकर उसे नरम किया जाता है जिससे पाचन की प्रक्रिया आराम से हो जाती है। इन द स्टोमक फूड इज मिक्स्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड and butter to soften it making digestion easier, ठीक है। तो डियर बहुत नींद आ रही है बट मैं आपकी क्लास को ले रही हूँ, ठीक है, क्यों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और 31वें का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं।